बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री प्रेतराज महाराज की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी और दशमी तक होने वाले पर्व में पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। इस समय संपूर्ण भक्तजनों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद है। इस समय पंडोखर धाम में जो भी भक्त लोग आ रहे हैं या वहाँ से जो भी लॉकडाउन या वहाँ की जो गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। वहाँ से व्यवस्था और वहाँ से कम 72 घंटे की पहले की आपके पास जांच होना चाहिए, आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, उसको लेके आएँ। परंतु इस समय अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में यहाँ से पंडोखर धाम से सूचना जारी की जा रही है कि आप पंडोखर धाम का पाठ जाप घर पे ही करें। आपकी जो भी अर्जी पत्र है, जो भी दरखास्त है, अपने पूजा घर में निकाल के रख दें। अगले मंथ जैसे भी आपको जानकारी प्राप्त होगी उसमें आप अपने लेकर के यहाँ पे डबल अर्जी कटवा कर अपने दान ट्रस्ट को दान डोनेशन देकर जो भी आप दान देना चाहते हैं परमात्मा के कार्य हित में, निर्माण हित में, पुष्पम पत्रम, जो भी आपका विषय है, और आपकी अमावस्या मान होगी। ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूँ। इस समय पंडोखर धाम में जो भक्त लोग आ रहे हैं उनसे मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन उन भक्तों से हो रही है जो वहाँ से रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, या कुछ लोगों को जो 10-10, 20-20, 50-50 लोगों से जो भी गाइडलाइन है प्रदेश की, उस तरह से मुलाकात हो रही है। तो आप लोग पंडोखर धाम में अपनी सुरक्षा बना के रखें, अपने स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही आप सबसे पंडोखर सरकार से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग निरोग रहें। पंडोखर धाम पूरे विश्व का एक शोध का केंद्र बिंदु है। शीघ्र ही पंडोखर धाम पे एक आपसे मुलाकात करने के लिए ऐपों की तैयारी चल रही है, आपके लिए शीघ्र ही सूचना दी जाएगी। और पंडोखर धाम में मोबाइल के माध्यम से बताने की प्रक्रिया है, मैं बता सकता हूँ, सब संभव है, परंतु सामने आमने बैठने पर लोग चर्चा करने में संदेह कर लेते हैं, तो फ़ोन पे तो संदेह उत्पन्न हो ही जाता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ोन पे नहीं बोली जा सकती हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो फ़ोन पे बोले जा सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए मर्यादा का पालन भी करना होता है। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था रखें और कर्म प्रधानता है। कर्म करोगे, मेहनत करोगे, सफलता संभव है। भारतवर्ष में पूरा शोध का केंद्र पंडोखर धाम बना हुआ है, जो समस्त वैज्ञानिकों के लिए और समस्त युवाओं के लिए, समस्त आचार्यगणों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए पंडोखर धाम एक भ्रमण करने के लिए, एक पंडोखर धाम की भूमि का अवलोकन करने योग्य भूमि है। यहाँ का आके अवलोकन कीजिए, यहाँ का दर्शन कीजिए, यहाँ की भूमि का सर्वे कीजिए, यहाँ की भूमि का रज अपने मस्तक पर लगाइए, जिससे आपका कल्याण होवे और आपको सद्बुद्धि प्राप्त होवे। पंडोखर धाम पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि जो दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, वो कहता हो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, कोई कहता मैं त्रिकालदर्शी हूँ, कोई कहता मैं त्रिकालदर्शी हूँ। आज की ओर तो होड़ बंदी हुई है। हर कोई पंडोखर सरकार की तरह लिखना चाहता है, बताना चाहता है, पगड़ी बांधना चाहता है, पंडोखर सरकार की तरह इतिहास बनाना चाहता है। ये संभव नहीं है। गुरु परंपरा है, मैं भी किसी न किसी गुरु का शिष्य हूँ। संसार में सनातन धर्म है, संतों, दुनिया में संतों कमी नहीं है। संत महापुरुष दुनिया में ना होते तो मुझे भी कोई नहीं पूछता। परंतु पंडोखर धाम पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। पंडोखर सरकार को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गुरु शरण महाराज को किसी की मुझे किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसको अपनी योग्यता की सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे से आके ले ले, मैं आपको देने को तैयार हूँ। और समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए पंडोखर धाम आने पर अपने श्रद्धा आस्था रखिए, समय आ जाने पर वो दिन दिनांक तिथि फलीभूत होगी। इस समय मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में लॉकडाउन खुलने के पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान को चलाने वाले हमारे शासन सत्ता एवं राजनीतिगण एवं प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही प्रदेश की गाइडलाइन होगी, जैसे ही हमारा कोरोना नामक बीमारी की जो झंझावादी क्रिया बनी हुई है, जिससे हम लोग पीड़ित हैं, कष्ट में हैं और हम लोग भयभीत हैं, दबे हुए हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए,
मैं आपसे कहना चाहता हूं कोरोना फोरोना की इतनी औकात नहीं है कि आप लोगों को परेशान कर सके, परंतु बस साफ सफाई बना के रखें। जो हमारे पूर्वजों की विचारधारा थी कि हाथ पैर धोना, सिर पे पानी डालना, अच्छे वस्त्र से पोंछ लेना और उसके बाद घर में प्रवेश करना, फिर बच्चों को हाथ लगाना और किचन में जाना, बेडरूम में जाना तभी जाना चाहिए जब बाहर से आते तो हाथ पैर धोना चाहिए। और घर में गूगल कपूर जलाइए, आपका कोरोना ठीक होगा। अफवाहों से बचिए, जो शासन की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत चलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज का उपयोग कीजिए और साथ में आप सबसे बड़ा परहेज है, सबसे बड़ा कोई यंत्र है, कोई हमारे पास कोई कवच है तो साफ सफाई है। तो घर में गूगल कपूर की आहुति कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, अन्य मंत्रों के गुरु मंत्र का जाप कीजिए। बाबा गौतम तुलसीदास जी के द्वारा चौपाई दी गई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, ये इसका स्मरण कीजिए। और हमने एक मंत्र पहले भी दिया, ओम विष्णु 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 कार्य पाठ शतबंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की यहाँ का से फलानी तब चली जाए, फरा मन तीसरी वाचा सत्यनाम आदि जय पंडो का सरकार। अमुक नाम पर जहाँ उपयोग किया है वहाँ आप अमुक व्यक्ति का नाम जोड़ें, यदि वो अस्पताल में है या कहीं पे है तो परिजन लोग उसका जाप कर सकते हैं। यदि वो बोलने चाहने लायक हो तो जल भी दे सकें उसी मंत्र के आमंत्रित करके, तो जल भी पिलाइए। यदि वो इस लायक नहीं है तो उसके लिए पावर दीजिए, लाभ होगा। पंडोखर धाम में मंत्र चिकित्सा, देव मंत्र चिकित्सा चालू की गई है। ये प्राचीन परंपरा है, बस जैसे आयुर्वेदिक पद्धति से धीरे धीरे लाभ मिलता है, इसी प्रकार से मंत्र चिकित्सा भी शरीर में भी जो भूत प्रेत बाधा वाली बीमारियां हैं, जो प्रेत बाधा वाली शक्तियां, निष्ठ शक्तियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, जो उन आत्माओं के द्वारा, उनको उनकी चाहे वो गठिया बातांश हो, चेचक के दाग हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कुछ भी हो शरीर में, कोई भी बीमारी हो, हमारे पुराणों में आया है कि जो व्याधि के कारण से आप रोग की स्थितियां जो बनी हैं, व्याधि के कारण से यानी भूत बाधा के कारण से, जो भी प्रेत बाधाओं के कारण से, जो भी तो चात्माओं के कारण आपको जो कष्ट है उसको मंत्रों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो बीमारी है उसके लिए दवा लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, अपने संबंधित डॉक्टर को दिखाना है। मैं ये बात कर रहा हूँ पद्म पुराण के हवाले से बोल रहा हूँ और अन्य पुराणों के माध्यम से मैं आपको संकेत करता हूँ। पंडोकर धाम में कैसे ही भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, आपका संकट नहीं रहेगा, आपका संकट पलायन कर जाएगा। बस पंडोकर धाम आइए, ईश्वर पे आस्था श्रद्धा रखिए, आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो बस परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखिए, आपका कार्य होने में किसी प्रकार का कोई गति अवरोध नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं और आश्वासन भी देता हूं कि परमात्मा को जपिए, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। मैं इसी के चलते, इसी के हवाले से मैं आपको कहता हूं, हनुमान बाबा का स्मरण कीजिए, आपके ऊपर बड़ी सी बड़ी कृपा बरसने लगेगी। बस ईश्वर के हो जाइए, ईश्वर के बन जाइए, ईश्वर पंडोकर सरकार आप पर कृपा करेंगे। सभी जितने दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। आपको अफवाहों में नहीं आना है, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे पंडोकर सरकार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पंडोकर सरकार से बड़ा कोई है तो वो परम परमात्मा ब्रह्म है। पंडोकर सरकार भगवान सूर्यवाला शिव वाला है। पंडोकर सरकार मनुष्य हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं। मजिस्ट्रेट टू हनुमान जी पंडोकर सरकार, एडवोकेट टू पंडोकर गुरु शरण जी महाराज, जो आप लोग मानते हैं। और रहा सवाल कि मैं क्या बता सकता हूँ, क्या नहीं बता सकते, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। और शोधकर्ता, रिसर्चकर्ताओं के लिए पंडोकर सरकार एक शोध का केंद्र है। मैं पुनः पुनः बार बार पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको अपील करता हूँ कि पंडोकर धाम आकर के आप अपना समय लेकर के पंडोकर धाम के ऊपर सर्वे करें। संपूर्ण जगत की मीडिया पंडोकर धाम में झूमती है। ऐसा कौन सा चैनल जो पंडोकर धाम नहीं आता? ऐसा कौन सा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पंडोकर धाम पे दृष्टि ना गाड़े हुए हो? हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, मैं पंडोकर सरकार का एक तुच्छ भक्त हूँ, जो उनकी धूल मात्र मेरे परिजनों पर लगी है, मेरे माता पिता पर लगी है, जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ है। और मेरे द्वारा जितने लोगों का भला हो रहा है, ये सब माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से सबका भला हो रहा है। संपूर्ण भक्त लोग को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग किसी प्रकार से दुखी हैं, कष्ट में हैं, आप लोग पंडोकर धाम आइए।
ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। और इसके लिए आप पंडोकर धामाई जितने लोग मैसेज लिख रहे हैं, मैं सभी मैसेजों का सम्मान करता हूं। सभी दर्शकों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधु आशीर्वाद, अपनी बहन गीतिका जी को भी, और उसके बाद संपूर्ण जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं, चाहे अजंत्र गौर जी हों, चाहे बिंदु शर्मा जी हों, चाहे सोनू शर्मा जी हों, चाहे प्रिंस वर्मा जी हों, या सर खरे हों, या राजू खरे जी हों, या राम जी महाराज जी की पूरी टीम हो, सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। शीघ्र ही ऑनलाइन बात करने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो भक्त लोग पंडोकर धाम में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके लॉकडाउन के कारण सीमाएं बंद हैं, वो अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। और जो भक्त लोग कोरोना से परेशान हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि वो कोरोना उनका रोम भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस घर में रहिए, घर में ही अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, आयुर्वेदिक पद्धति का उपयोग कीजिए, और साथ में किसी अफवाहों से नहीं डरना है कि कोई डरा रहा है, लाखों रुपए लूट रहे हैं, इलाज के नाम पे लूट रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप घर में बढ़िया काढ़ा लीजिए, घर में कपूर जलाइए, गूगल जलाइए, और आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और हनुमान चालीसा की लाइन बोलिए, ना से रोग हरे सपीरा जपनंत हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का जाप करिए और पंडों के सगा का स्मरण कीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसके ओट में बड़ा बड़ा लोग गेम कर रहे हैं। मैं इसको अफवाह मैं नहीं फैलाना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अफवाह में पढ़ो। आप अपने संबंधित डॉक्टर को दिखाएं, संबंधित दवा को ग्रहण करें, और आराम से अपने घरे विटामिन के अंतर्गत जो भी औषधियां हैं उनको ग्रहण करें, दवा लीजिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। और जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं उसके लिए हमारे यहाँ पतझड़ जब होती है तो वर्ष में 3 बार बुखार आता है, कम से कम वर्ष में 3 बार जुकाम होता है, कम से कम 2 बार गला बैठता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि जिसको गले में दर्द हुआ बोले कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर के पास डिग्री होती है। डॉक्टर हमारा इस पृथ्वी का दूसरा भगवान है। लेकिन डॉक्टरों से भी मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप मरीजों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, अच्छा उपचार करें, शांति पहुंचाएं। आपकी दवा लग जाएगी, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। और अपने मरीज को अपने डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए, बताई हुई नियम क्रम से दवा ग्रहण करना चाहिए। मैं इतना कह देता हूं, कोरोना से घबराइए मत, कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होता तुम पाई। बोली श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। आप लोग विश्वास रखिए। मोबाइल नंबर 7610100002 9630118128 पर आप लोग बात कर पंडोकर धाम की जानकारी लीजिए। और सुविधा अनुसार जैसे भी मध्य प्रदेश की गाइडलाइन हो, प्रदेश की गाइडलाइन हो, आपके यहाँ की गाइडलाइन हो, उस गाइडलाइन के तहत पंडोकर धाम आवें। पंडोकर धाम अमावस्या पर्व 1 महीने तक निरंतर चलेगा। यहाँ आने पर पता लग जाएगा कि आज अवकाश है, लेकिन इस महीने 1 महीने आपको निरंतर इस अमावस्या से उस अमावस्या तक आपकी मुलाकात हो जाएगी। अमावस्या नहीं चूकेगी, घबराएं मत। मैं हर कदम में आपका सहयोग करूंगा। आप तो घर में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पंडोकर सखा का जाप कीजिए, दिवा मंत्र का जाप कीजिए। हनुमान बाबा पंडोकर सखा कृपा करेंगे। जय श्री राम।